हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है करी पत्ता प्लांट की देखभाल कैसे करें, साथ में इसके बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं, तीसरा कि इसको घना बनाने के टिप्स क्या है। तो यही आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है करी पत्ता का प्लांट और एक आउटडोर प्लांट है। कम्प्लीटली धूप में रहना पसंद करता है। धूप जितनी अच्छी मिलती है उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। बात करें इस प्लांट को कहाँ लगाना चाहिए, तो अगर आपके पास बहुत जगह है ग्राउंड में यानी ज़मीन में आप लोगों के पास स्पेस है, जगह है, तो वहाँ आप ज़मीन में ही लगाएं। ज़मीन में पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है गमले में लगे हुए पौधों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है, पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं और उसकी ग्रोथ इसलिए बहुत अच्छी होती है और तेज़ी से भी बहुत ग्रोथ होती है। लेकिन गमले में लगे जो पौधे होते हैं वो गमला लिमिटेड साइज़ का होता है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाती हैं और न्यूट्रिशन का जो सोर्स है वो हम लोग जो उसको प्रोवाइड करते हैं, जो फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को, खाद देते हैं, उसी से उसकी जो रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की वो पूरी होती है। अगर नहीं दें तो भी ये पौधा ग्रो होता है, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है जितनी की खाद देने के बाद होती है। तो आप इस पौधे को ज़मीन में लगाएं अगर जगह है तो, नहीं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने तो गमले में ही लगाया हुआ है, ये देखिए। तो गमले में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो। गमला लें तो बड़ा गमला लें। अगर मिट्टी का गमला हो तो बहुत अच्छी बात है, सीमेंट में भी लगाएं। सीमेंट के गमले में तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा भी आप चाहें तो जिस तरह के भी पॉट में चाहे तो आप लगा सकते हैं। अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाएं तो बस इतना ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना दें अपने प्लांट में, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। दूसरा, इस प्लांट को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आउटडोर प्लांट है, जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहती है। तीसरी बात करें मिट्टी की, तो इस प्लांट को आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ मिट्टी में लगाया हुआ है और ऐसे पौधे जो होते हैं उसको आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा कर रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, प्लांट ख़राब होने की कोई चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से सॉइल मिक्स बनाना है, जैसे इंडोर प्लांट्स के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एक हिस्सा मिट्टी लेते हैं तो उसमें एक हिस्सा रेत यानी कि सैंड मिला सकते हैं। अगर सैंड नहीं है आपके पास तो उसमें आप कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं एक हिस्सा। साथ में आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लें। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद उसमें एक हिस्सा अच्छी मात्रा में मिला लें और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप अपना जो सॉइल मिक्स है वो प्लांट के लिए तैयार कर लीजिए और फिर उसी में रिपोर्टिंग कर लीजिए गमले में। लेकिन जब भी आप नया प्लांट लगा रहे हैं तो इतना ध्यान ज़रूर रखें कि प्लांट को लगाने के तुरंत बाद धूप में ना निकालें। है तो ये आउटडोर प्लांट ही, धूप की ज़रूरत तो होती है इसे पूरे दिन की, लेकिन फिर भी जब नया पौधा लगाते हैं तो उसको लगाते के साथ धूप में नहीं निकाला जाता, वरना प्लांट जो है शॉक में चला जाता है, मुरझाने लगता है। तो ज़्यादातर जो पौधे, जो नए गार्डनर्स जो नए पौधे लगाते हैं लोग, उनके पौधे इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की खबर नहीं होती है, पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में कि पौधे को तुरंत लाकर नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी जो पौधे हैं वो चल जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लांट को लाने के बाद जब भी रिपोर्टिंग करें तो 7-8 दिन के बाद रख के घर में शेडेड एरिया में फिर रिपोर्टिंग करें, और रिपोर्टिंग के 8-10 दिन के बाद भी उसको शेडेड एरिया में ही रखें। उसके बाद उसको कम्प्लीटली धूप में निकालें, तभी जो प्लांट है अच्छी तरह से आपका ग्रो हो पाएगा। अब फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इसमें खाद के तौर पे आप चाहें तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन की वजह से ही प्लांट की जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो इसमें आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालें जो कि गोबर की खाद है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट में बहुत अच्छी जो ग्रोथ है पत्तियों की होगी, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इस प्लांट को क्योंकि हम लोग अपने खाने के लिए बहुत सारे, आप लोगों को ये भी पता होगा कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे डिशेस बनाए जाते हैं, सांभर, चटनी
इडली वगैरह जो बनाई जाती है उसकी चटनियों में, सांभर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी तरह के उपमा वगैरह बनाते हैं, ढोकले वगैरह बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो किसी ना किसी रूप में हम इसको भोजन, अपने जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें किसी ना किसी फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें जो है इसका न्यूट्रिशन मिले, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिले। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइज़र की। और बात करते हैं कि इसको पानी कितना चाहिए। इस प्लांट को पानी भरपूर मात्रा में दें, अगर मिट्टी के गमले में और सीमेंट के गमले में है तो। लेकिन अगर प्लास्टिक के गमले में लगाया हुआ है तो पानी एक बार देने के बाद मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी दिया करें। और पानी तभी दिया करें अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं, मिट्टी के गमले में, सीमेंट के गमले में, पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती हो, तभी इसमें पानी दिया करें। और प्लांट को सुबह सुबह नहला दिया करें ताकि दिन भर ये सूख जाए धूप में। अगर हमेशा पानी इसको देते रहेंगे, शाम के वक्त भी इसको नहला देंगे, तो इस प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। ख़ास तौर से इसकी जड़ों में भर भर के पानी ना दिया करें। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट की जड़ों में जो मिट्टी है उसमें फंगस डेवलप होता है और उसके बाद जड़ें ख़राब करता है, उसके बाद पत्तियों को भी खा जाता है, पत्तियाँ भी ख़राब हो जाती है और लास्ट में आपका प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो पानी का थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे ये प्लांट ज़्यादा जल्दी ख़राब होते नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करती हूँ कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको अगर घना बनाना है तो घना बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसको अगर घना बनाना है तो सबसे पहला काम आप करें कि आपका जो प्लांट है उसकी प्रूनिंग कर दें, कटिंग कर दें। कटिंग करने का सबसे अच्छा जो वक्त होता है, समय होता है, वो फरवरी का महीना होता है, या फिर आप बरसात के मौसम में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आप इसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं इसकी कटिंग से। तो जो इसकी मोटी कटिंग होती है वो आप लें और फिर वो कटिंग को आप चाहे तो उसी गमले में लगा दें या फिर दूसरे गमले में लगाकर आप नया पौधा भी तैयार कर सकते हैं। और इसकी कटिंग से तो इसकी प्रोपगेशन होती ही है, इसमें बीज भी बनते हैं, सीड्स बनते हैं छोटे छोटे। पहले इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं छोटे छोटे, फिर वो गिर जाते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे इसके सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रीन कलर के। उसके बाद वो बड़े होके पक जाते हैं, काले हो जाते हैं, तब आप उसको तोड़कर, या फिर वो अपने आप ही गिर जाते हैं, तो उसको आप इसके गमले में डाल दें और पानी देते रहें, तो वो अपने आप उसमें नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है कुछ ही दिनों में। तो उससे आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी घना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे। प्रूनिंग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, प्लांट्स की बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो आपकी जितनी भी टहनियाँ निकली हैं उसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहें बरसात के मौसम में या फरवरी के महीने में। तो उससे जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही प्लांट काट दें और बहुत छोटा भी ना करें प्लांट को, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। हद से ज़्यादा छोटा आप कर देंगे तो इसलिए प्रूनिंग मीडियम साइज़ की करें, उससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है ज़बरदस्त तरीके से होगी। साथ में आप न्यूट्रिशियस, नाइट्रोजन बताया ही मैंने कि न्यूट्रिशियस खाद डालें, जो नाइट्रोजन रिच खाद होता है, गोबर की खाद अच्छी होती है, वर्मी कंपोस्ट अच्छी होती है, वो आप डालें। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि ये हम लोग अपने खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी। और अभी मैंने बताया इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, तो इसको खाने में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, प्लांट भी आपका ख़राब हो सकता है। तो प्लांट ख़राब हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ बार बार कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए ये प्लांट वैसे ही घना रहता है, बस इसको पानी अच्छी मात्रा में दें, फर्टिलाइज़र महीने में एक बार, और धूप अच्छी मात्रा में दिखाते रहेंगे, तो इसमें जो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और ये जो प्लांट है बहुत हेल्दी और घना आपका जो है हो जाएगा, और बहुत सुंदर लगता है आपका प्लांट जब ये बड़ा हो जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।